दोस्तों इस वक्त हम आए हैं तहसील बहेली के दुगना गांव में। इस गांव को हो सकता है बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग इस गांव को जानने वाले हैं। बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है उनकी, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटे लाल। छोटे लाल जी, कहाँ रहते हो आप? दुगना। ये गांव कौन सा है? दुगना गांव है जी। इस गांव से होकर एक गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे निकलने वाला है, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ है जानकारी। उसमें क्या आपकी जमीन जा रही है? हाँ जा रही है। कितनी जमीन जा रही है? लगभग 34 बीघा। 34 बीघा जमीन जा रही है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो मुआवजे के अधिकारी हैं, सबसे बड़े ये अधिकारी हैं। तो इस जो मुआवजे का पैसा आपको मिलेगा, इससे क्या करने वाले हो आप? इससे तो मतलब जो जमीन हमारी जाई तो जमीन खरीदना है हमें। जमीन के बदले जमीन खरीदोगे? हाँ जमीन खरीदेंगे। अगर मान लीजिए उसके बाद भी पैसा आपके पास बच जाता है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ अपना व्यापार कर लेंगे। व्यापार? हाँ या कोई मतलब प्लाट बंदी कर ले अच्छा लेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 11.5 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से सरकार ने मुआवजा सेट किया है। हाँ। इस मुआवजे से खुश हैं आप? न संतुष्ट ना है हम। संतुष्ट नहीं है? ना। क्यों संतुष्ट नहीं है? इसलिए ना है, हमारी ये 6 लाख 5 लाख से जमीन कम को मिलना रही है अच्छा और उसका 4 गुना मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि 5 लाख का 4 गुना यानी 20 लाख रुपए बीघा आपकी हाँ जमीन जाना चाहिए। हाँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे जो सर्किल रेट है लगभग 3.5 लाख रुपए है, या उससे और कम भी है। तो और जो मार्केट का रेट है वो 5 से 6 लाख रुपए बीघा है। तो सरकार यहाँ पे सर्किल रेट का 4 गुना कर रही है, ना कि मार्केट रेट का। आपकी डिमांड क्या है सरकार से? हमें चाहे 25-26 लाख रुपए बीघा मिला है। 25 से 26 लाख रुपए बीघा मिले। क्या नाम है सर आपका? राजपाल। राजपाल जी, क्या करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। कितनी जमीन है आपकी? 50 बीघा। 50 बीघा। अभी जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे निकल रहा है, इसमें कुछ आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ जा रही है। क्या करने वाले हैं मुआवजे का, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हम जमीन की जमीन ही लेना चाहते हैं। जमीन के बदले जमीन चाहते हैं। जैसा कि पिछली कई वीडियो में हमने ये बताया है आपको, यहाँ के किसान, जो बरेली क्षेत्र का जो किसान है तहसील बहेली का, वो किसान असल में जमीन के बदले जमीन ही चाहता है। जो सरकार मुआवजा आपको दे रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट लेकिन नहीं, हमारी जमीन कनमन मवई रोड पर है जी। उसकी कीमत 15 लाख रुपए बीघा आज भी है। अब सरकार हमें इतना भी मुआवजा नहीं दे पा रही है जितनी की हमारी कीमत की जमीन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ऐसे किसान हैं कि उनकी जमीन की वैल्यू ज्यादा है और सर्किल रेट वहां कम पाया गया है। अक्सर वहां दिक्कत आ रही है। महेश चंद। महेश चंद जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। कितनी जमीन है आपकी? भाई 50 बीघा जमीन है। 50 बीघा जमीन है आपकी। हाँ। तो ये कौन से गांव में खड़े हैं आप? दुगना। ये गांव आपका ही है? हाँ। जो मुआवजे का पैसा आपको सरकार देने वाली है, चूंकि आपकी भी जमीन एक्सप्रेस वे में आ रही है, उस पैसे का आप क्या करने वाले हो? उस पैसे से जमीन खरीदेंगे अपनी। जमीन खरीदेंगे। हाँ। बाद बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? तो थोड़ी बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे। हाँ। यानी बच्चों की पढ़ाई पे या किसी और ऐसा कोई खर्चा नहीं करने वाले हो आप? अभी जैसे कि मनाली की ट्रिप नहीं करने वाले हो? ना ना बोल मनाली नहीं जाओगे ना घूमने? ना बोल के नहीं। बर्फ के पहाड़ देख के नहीं आओगे? बिल्कुल नहीं, वो खेती। दोस्तों बहुत अच्छी बात ये यहाँ के किसानों की कि सिर्फ जमीन के बदले इनको जमीन चाहिए, क्योंकि ये किसान का जन्म सिद्ध अधिकार है और ये किसान हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका भाई? अनुज कुमार। कौन से गांव में रहते हैं? दुगना। ये कौन सा गांव है? दुगना। आपकी गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में जमीन जा रही है? जा रही है। टोटल कितनी जमीन है आपकी? टोटल 25 बीघा जमीन। इस एक्सप्रेसवे में कितनी जा रही है? 10 बीघे। तो 10 बीघे का मुआवजा जो है करोड़ों में बनेगा। जी। तो क्या प्लान करा है, इस पैसों को कैसा यूज करेंगे? इस पैसे से जितनी जमीन जा रही है पहले जमीन खरीदेंगे, फिर उसके बाद प्लाट बंदी करेंगे। अच्छा, प्लॉट बंदी करेंगे। जी। अच्छा, जैसा कि मैंने इस गांव के काफी किसानों का रिव्यू सुने, तो सबका प्लान यही है कि हम जमीन खरीदेंगे। जी। तो जब सब किसान जमीन ही खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है जमीन भी बहुत महंगी हो जाएगी। हाँ जी। तो आपको जो 11 साढ़े 11 लाख का जो सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है, जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जमीन भी आपको फिर काफी महंगी करके ही मिलेगी। जी। और इतनी जमीन अवेलेबल नहीं होगी, नहीं। जितने किसान लेने वाले होंगे बेचने वाले इतने नहीं होंगे। जी। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप? क्या जमीन महंगी करके भी खरीदेंगे क्या आप, या और कहीं भी यूज करेंगे? और कहीं यूज करेंगे, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे खेत में पेड़ लगा हुआ है और बोरिंग भी है। अच्छा, मतलब पेड़ लॉट है या इक्का दुक्का पेड़ है? लॉट है। कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 4 साल। 4 साल पुरानी है। ये किसानों के खेतों में पेड़ हैं, तो वन विभाग के अधिकारी आते हैं, पेड़ का मेजरमेंट करते हैं, जितना पेड़ का वजन होता है सरकार उसका डबल कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप
आपके पेड़ का वजन 5 क्विंटल आया, 1200 का रेट चल रहा है, तो पेड़ की वैल्यू 6000 आ गई। तो 6000 रुपये सरकार अपनी तरफ से सॉल्यूशन के रूप में किसानों को देगी। तो इस पेड़ों के जो मुआवजा मिलेगा, इस बात से सहमत हैं आप? आपको डबल जी। मिल जाएगा, जैसे 5 क्विंटल का पेड़ है तो ऐसे मान के चलिए 10 क्विंटल का आपको पैसा मिल जाएगा। जी। इस चीज़ से तो सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। अच्छा, जो सर्किल रेट आपके गाँव का है, मैंने जो चेक किया है वो 2,90,000 के आसपास है। जी। अब सरकार ने इसको 4 गुना करके मुआवजा की जो राशि रखी है वो 11,60,000 रुपए प्रति बीघा रखी है। जी। जो खेती के खेत हैं, मतलब जो चक्रोट किनारे खेत हैं, जो रोड से सटे हुए खेत हैं, उनका थोड़ा अधिक है। जी। तो इस चीज़ से सहमत हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सहमत नहीं है? आपका क्योंकि रेट तो इस टाइम 5 लाख है। आप ज़मीन, आपके गाँव में जो ज़मीन है इस टाइम 5 लाख को मिल जाएगी, आपको 11-12 लाख मिल रहा है, तो सहमत क्यों नहीं है आप? हमारी ज़मीन अभी 10 लाख रुपए बीघा बिक रही है। 10 लाख रुपए बीघा बिक रही है, तो फिर जी। भी आपको 12 लाख मिल रहा है, तो सहमत क्यों नहीं है? नहीं है, उससे सहमत हम आगे खरीदेंगे तो वो फिर नहीं अच्छा, मिल मतलब पाएगी ना। भविष्य की महँगाई के आसपास, हाँ, जैसा आपका महंगाई को देखते हुए। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? सचिन गंगवार। सचिन गंगवार। इसी गाँव में रहते हैं? जी सर। अच्छा, अब क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या ये है, जैसे मान लो जिसकी एक्सप्रेसवे में ज़मीन जा रही है, उसे तो मुआवजा मिल रहा है, जी, जी, और जी। जिसकी ज़मीन ही मतलब एक्सप्रेस से सटी हुई है, हुँ। मतलब 100 मीटर के दायरे में या 200 मीटर के एप्रॉक्स, तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा? उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको उससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये हमारे किसान हैं, नौजवान किसान हैं, इनका ये कहना है कि जिन लोगों की ज़मीन एक्सप्रेसवे में जा रही है, उनको तो मुआवज़ा मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों की ज़मीन बच गई या आस-पास है, उनको क्या लाभ होगा? तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उनको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले तो वो अपनी प्रॉपर्टी के खुद मालिक हैं, जब उनका दिल चाहेगा तब वो बेचेंगे। जब ज़ाहिर-सी बात है, आपके इसी एक छोटे से गाँव में कई करोड़, यानी कि 10-20 करोड़ तो कम से कम इसी एक छोटे से गाँव में मुआवज़ा आ जाएगा। और जिन-जिन किसानों को मुआवज़ा मिल रहा है, सबका एक ही एम है कि वो ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदें। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ की ज़मीन में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जो इस टाइम रेट 5 लाख के आसपास चल रहा है, तो वो मेरा मानना है कि 6 महीने के बाद वो रेट 8 से 10 लाख आराम से पहुँच जाएगा। तो इस बात से आप खुश हैं क्या? इस बात से तो सर सहमत है, मगर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है सर, जैसे मान लो अगर किसी की मतलब जो एक्सप्रेसवे में ज़मीन जा रही है, और मान लो जैसे मेरी तो जा ही नहीं रही है, हुँ। मगर किसी की जा रही है और उसमें उसका पर्सनल बिज़नेस जैसे चल रहा है, तो उसका सर क्या मतलब वो होगा? अगर उस ज़मीन में पर्सनल बिज़नेस जैसे दुकान, मकान, क्या कहना दुकान, चाहते हैं? मकान या किसी का अच्छा, पर्सनल पोल्ट्री बहुत अच्छा फार्म या सवाल किसी किया का आपने। कुछ भी, जैसे देखिए, कोई भी अगर एक्सप्रेसवे कोई या बिज़नेस जा रहा है। ज़मीन में कोई भी निर्माण करा हुआ है आपका, अगर कोई भी निर्माण करा हुआ है आपका, तो उसका पैसा सरकार देगी। मतलब म किस रेट से देगी? रेट उसका मतलब 2 से 4 गुना, मतलब जो निर्माण की लागत है, इंजीनियर आते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान के चलिए आपका मतलब मुकस्सर जो निकल कर आया, 1 लाख का आया, तो वो आपको करीब 2.5 से 3 लाख रुपए उसका देंगे। और हर चीज़ का रेट काफ़ी अच्छा मिलता है, सरकार की तरफ से बढ़ाकर ही रेट दिया जाता है। एक और नौजवान किसान हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम ब्रजेश ब्रजेश। जी। इसी गाँव से रहने वाले हैं? हाँ, इसी गाँव से गाँव का नाम बताएँ अपना? गाँव का नाम है दुगना। दुगना। हुँ। तो ये यहाँ से जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे निकल रहा है, उसके बारे में तो सुना ही होगा आपने? जी, सुना है। तो आपकी ज़मीन है? जी। इस एक्सप्रेसवे के लिए जा रही है आपकी ज़मीन? हाँ, हमारी ज़मीन जा रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कितनी ज़मीन जा रही है? हमारी जा रही है 34 बीघा। 34 बीघा, हाँ। 34 बीघा तो एक बहुत बड़ा रकबा हो गया। शायद आप तहसील बहेड़ी के टॉप किसानों में से होंगे जिनको इतना मुआवज़ा मिलेगा, टॉप 5 में शायद। जी। तो ये कहना चाहेंगे बहुत बड़ी रकम आपको मिलेगी, तो उसका क्या प्लान बनाया आपने? क्या करेंगे? हम उस पैसे से ज़मीन खरीदेंगे। अच्छा, ज़मीन खरीदेंगे, जैसे कि आप नौजवान हैं, ज़मीन ही क्यों? जैसे और भी बहुत से काम होते हैं, मुंबई, दिल्ली में फ्लैट, इतने पैसे में तो बहुत-बहुत बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं, या बड़ी-बड़ी थार होती हैं, स्कॉर्पियो होती हैं। नौजवान लोगों का शौक होता है कि हम थार लें, स्कॉर्पियो लें, बुलेट लें, तो ऐसा कोई शौक नहीं है आपका क्या? नहीं, पहली चीज़ ये है, पहले हम ज़मीन खरीदेंगे, उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा, उससे हम जैसे कोई प्लॉट वगैरह खरीदेंगे। अच्छा, और अपने शौकों के लिए क्या करेंगे? जैसे कहीं घूमने, कोई ट्रिप, स्विट्ज़रलैंड, दुबई? सर, ये घूमने के लिए भी वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुद्दा हमारा ये है, हम ज़मीन पहले खरीदेंगे। अपनी ज़मीन पूरी करेंगे। हाँ, अच्छा, ज़मीन। आपके गाँव में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे आ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं ये आपका गाँव है, जी। अभी पिछड़ा ही गाँव है ये, जी। तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे यहाँ से गुज़रेगा, तो उसके लिए गाँव में खुशी है? जी, खुशी है। लोगों को खुशी है एक्सप्रेसवे को लेकर? खुशी है। अच्छा, तो यानी कि जब एक्सप्रेसवे जाएगा यहाँ से, तो विकास भी होगा आपके विकास गाँव भी का। होगा, हाँ। और अभी ये खाली प्लॉट दिख रहा है सब कैमरामैन, तो यहाँ पर ये बहुत-बहुत बड़े ट्रक वगैरह यहाँ से जाते हुए दिखेंगे। सामने से ही गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का निकलना हो रहा है। तो यहाँ के किसानों के ज़्यादातर का यही मानना है कि वो पहले तो ज़मीन खरीदेंगे, और ज़मीन के बदले भी अगर उससे ज़्यादा ज़मीन मिल रही तो भी ज़मीन खरीदेंगे। बहुत कम किसानों की ऐसी सोच है कि उस पैसे का हम किसी अपने पर्सनल यूज़ के लिए निवेश करेंगे।
आज हमारी गली नुक्कड़ की टीम दुगना गांव में आई हुई है, जो कि तहसील बहेड़ी में लगता है। हमने बहुत सारे किसानों की राय आपको दिखाई है, ऐसे ही किसानों की राय दिखाने वाले हैं। कई सारे किसानों का, लगभग सारे किसानों का एक ही मात्र उनका लक्ष्य है कि जमीन के बदले वो जमीन ही खरीदेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद GNN परिवार की तरफ से साहब। ठीक है साहब, फिर कभी मिलेंगे आपसे, ठीक है भाई, और आपने बहुत खुशी इतना हुई आपसे सहयोग मिलकर। किया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।